जानेंगे। तो किस तरह से कि कौन से पैटर्न पर कब सब्जेक्ट पहले आएगा, कब वर्ब, कब ऑब्जेक्ट, कब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किस कंडीशन में लिंकिंग वर्ब होगा, कहां पर किसका पोजीशन होगा, ये पैटर्न्स हम सीखेंगे इन दिस 7 बेसिक पैटर्न्स। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, वन पैटर्न। इस पैटर्न में हमारा सेंटेंस जो बनता है, नम्या इज क्लीनिंग हर रूम। नम्या क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम को कर रहा है या जिसके द्वारा जो भी एक्शन हो रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है, जो परफॉर्मर है, एक्शन करने वाला है, काम को करने वाला है, वो सब्जेक्ट है। या जिसके बारे में हम कुछ बात कह रहे हैं वो है हमारा सब्जेक्ट। हिंदी में हम इसे कर्ता कहते हैं। इस क्लीनिंग साफ कर रही है, तो इस क्लीनिंग क्या है? एक्शन वर्ड है, काम हो रहा है। एक्शन वर्ड्स में ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, 2 वर्ड्स है। इस क्लीनिंग साफ कर रही है। ओके, तो ये क्या है? हमारा एक्शन। एक्शन दिखा रहा है, क्रिया को दिखा रहा है, वर्ब। एक्शन वर्ड्स आर नोन एज वर्ब। इस क्लीनिंग वर्ब है। देन ऑब्जेक्ट, किस चीज को क्लीन कर रही है? हर रूम। जो हमारा एक्शन हो रहा है वर्ब, उसका इंपैक्ट किस पर आ रहा है? ऑब्जेक्ट पर। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हमारा हर रूम। तो एक पैटर्न हमारा 7 बेसिक पैटर्न्स में से ये होता है जिसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो दैट इज नम्या इज क्लीनिंग हर रूम। Then next, the boys broke the room. The boys subject है, broke verb है हमारा एक्शन वर्ड, the room ऑब्जेक्ट है। The boys broke the room. लड़कों ने रूम को तोड़ दिया, broke कर दिया, ठीक है। तो the boys broke the room, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इस सेंटेंस को आप ऐसे लिख दें, the boys, the room, the broke, is it correct? No, there is no sense in it. तो ये पैटर्न हमारा हमें ये ध्यान दिलाता है कि हमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब देन ऑब्जेक्ट रखना है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 7 बेसिक पैटर्न्स। 7 बेसिक पैटर्न्स में जो हमारा फर्स्ट पैटर्न है दैट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब। फर्स्ट पैटर्न में सब्जेक्ट और वर्ब, जब आपके पास सिर्फ 2 ही चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। फॉर एग्जांपल स्टार्स आर शाइनिंग। स्टार्स, द स्टार्स, जो सितारे हैं वो चमकते हैं, ठीक है। तो सितारे क्या है? स्टार्स, स्टार्स, द स्टार्स। अब सब्जेक्ट हो गया हमारा और चमक रहे हैं, ठीक है, मतलब आर शाइनिंग, चमक रहे हैं। स्टार्स आर शाइनिंग, हमें ये वाक्य बोलना है, द स्टार्स आर शाइनिंग, सितारे चमक रहे हैं। तो उसमें हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, 2 ही चीजें, सॉरी सब्जेक्ट एंड वर्ब, 2 ही चीजें हैं, सब्जेक्ट, द स्टार्स आर शाइनिंग, वर्ब। ओके, इट्स आवर फर्स्ट पैटर्न, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ठीक है। फर्स्ट पैटर्न हमारा सब्जेक्ट और वर्ब का है। द स्टार्स सब्जेक्ट है, आर शाइनिंग वर्ब है। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द सेकंड पैटर्न। द सेकंड पैटर्न इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्ब। हमें यही पैटर्न फॉलो करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर एडवर्ब। मान लीजिए ये कहा जाता है कि हमारे जो सिपाही हैं बहुत बहादुरी से लड़े, ठीक है, बहुत बहादुरी से लड़े थे हमारे सिपाहियों ने, सैनिकों ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया, लड़ाई की। तो इसमें हमें क्या करना है? हमारे पास क्या है? हमारे सैनिक, अवर सोल्जर्स, वो क्या है? सब्जेक्ट, क्योंकि काम उन्होंने किया है। किया क्या है? लड़ने का काम किया है, फॉट, लड़े थे। और कैसे लड़े थे? बहादुरी से। तो कैसे लड़े? लड़ने के बारे में क्या कहा गया? बहादुरी से लड़े, लड़ने को एक्सप्लेन किया गया, लड़ने की खासियत बताई गई। तो वर्ब का खासियत एडवर्ब, तो एडवर्ब। तो क्या पैटर्न फॉलो किया? सब्जेक्ट, वर्ब, एडवर्ब। आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, सब्जेक्ट, verb and adverb. It is our second basic pattern. Now I am coming to the third pattern, that is subject, linking verb and adjective. Okay, subject तो आप सबको क्लियर है, जो एक्शन को करता है, डूअर है, जो काम को करता है। तो here his answer seems wrong. उसका आंसर seems लगता है, wrong गलत, उसका आंसर गलत लगता है, आंसर गलत। कौन सा वर्ड जोड़ रहा है इन दोनों वाक्यों को? लगता है, सीम्स। वर्ड जोड़ रहा है ना आंसर को और रॉन्ग को, किस वर्ड ने जोड़ा? सीम्स ने। तो सीम्स यहाँ पे क्या है? हमारा वर्ब है जो लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट को
साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ता है सीम्स, तो इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जो इसको इससे जोड़ते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से जोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस सेंटेंस में कहा आवर सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, हमारे सिपाही बहादुरी से लड़े। अब यहाँ लड़ना बहादुरी को जोड़ता है नहीं, सोल्जर से जोड़ता है, वो लड़े, ठीक है, दोनों तरफ जोड़ता नहीं है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब नहीं है। लेकिन सीम्स उसका उत्तर गलत लगता है, तो सीम्स जो है उसके उत्तर को गलत से जोड़ता है, दोनों तरफ ज्वाइनिंग का काम कर रहा है, इसलिए सीम लिंक कर रहा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ, इसलिए सीम्स हमारा लिंकिंग वर्ब है। तो ये हमारा थर्ड पैटर्न था, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब एंड एडजेक्टिव, ठीक है, इज इट क्लियर? नाउ आई एम कमिंग टू द फोर्थ पैटर्न, दैट इज सब्जेक्ट, linking verb and noun. Here we use adjective. There is one change, at the place of adjective it's noun. Subject के बाद linking verb same है थर्ड और फोर्थ पैटर्न में, बट थर्ड पैटर्न में हमने linking verb के बाद adjective लिया था एंड फोर्थ पैटर्न में हमारा noun है, ठीक है। कैसे? My parents are my guide. My parents इस सेंटेंस में my parents मेरे माता पिता सब्जेक्ट है, उनके बारे में बात की जा रही है, आर हैं, माई गाइड मेरे दिशा निर्देशक, मतलब मुझे गाइड करते हैं, मुझे बताते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो मेरे गाइड हैं, मतलब ये गाइड क्या हुआ यहाँ पर? नाउन। माई गाइड यूज्ड एज अ नाउन। किसके लिए यूज किया गया ये नाउन? पेरेंट्स के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए माई गाइड नाउन यूज किया गया, और माई पेरेंट्स को माई गाइड से किस वर्ड ने जोड़ा? आर ने लिंक किया, तो इसलिए आर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है जो सब्जेक्ट माय पेरेंट्स को माय गाइड से जोड़ रहा है। सो हियर द फोर्थ पैटर्न, सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब एंड नाउन। ओके, नाउ कम टू द फिफ्थ पैटर्न, इट्स आर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ओके, वेरी सिंपल, इसी का एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में भी आपको दिया, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, नम्या इज क्लीनिंग, वर्ब, हर होम ऑब्जेक्ट। Okay, for example here, fifth sentence, you are learning English grammar. You तुम subject हो, are learning सीख रहे हो English grammar, English grammar object. तुम English grammar सीख रहे हो, तो तुम you are learning verb English grammar object. तो subject, verb and object. Okay, it's our fifth pattern, fifth basic pattern. पैटर्न सीखने का कारण यही है या बताने का कारण यही है कि ये बेसिक है, बेस है, बेसिकली स्टार्टिंग है। इन पैटर्न से आपको सेंटेंस बनाने हैं, आपका फॉर्मेशन यही होना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ पैटर्न आता है, सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर होती है प्रॉब्लम, मेनी टाइम्स स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड, वो कभी-कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है कि ये मिस्टेक ना हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रोहन बॉट हिज ब्रदर अ बुक। रोहन क्या है? सब्जेक्ट, बॉट क्या है? वर्ब, हिज ब्रदर, अब क्या लिया रोहन ने? क्या खरीदा? बॉट खरीदा, क्या खरीदा? अ बुक, खरीदी तो उसने बुक है, लेकिन बुक को हमने बाद में लिखा है, बुक क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, खरीदा क्या गया? बॉट अ बुक, खरीदा बुक गया है, तो बुक जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, बट हमारे इस सेंटेंस में हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आया है, दैट इज हिज ब्रदर। रोहन ने बुक किसके लिए खरीदी? उसके भाई के लिए। तो यहाँ पर आप बहुत बार ये मिस्टेक करते हैं, रोहन बॉट अ बुक टू हिज ब्रदर, फॉर हिज ब्रदर, उसकी जगह कई बार स्टूडेंट्स लिख देते हैं रोहन बॉट अ बुक हिज ब्रदर, या जो भी है उस कंडीशंस में फॉर या टू लगाने से भी बेटर जो ऑप्शन है हमारा बेसिक पैटर्न हमें यही सिखाता है कि हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिज ब्रदर को पहले लिखना है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ बुक को बाद में देना है प्लेस। फॉर एग्जांपल, रोहन बॉट हिज ब्रदर अ बुक। ओके, ये आपको कंफ्यूज करता है, तो यू शुड focus on it and try to make some more sentences related to this pattern 6. Now coming to the pattern 7, subject, verb and object. Okay, after that object complement. देखिए, subject के बाद verb आया, verb के बाद एक object, एक sentence हमारा complete। लेकिन object के बारे में जो
वर्ब है, द प्लेस ऑब्जेक्ट है। प्लेस को कैसा रखा गया? क्लीन, साफ। प्लेस के बारे में बोला गया, कॉम्प्लीमेंट है क्लीन, क्लीन कॉम्प्लीमेंट द प्लेस को दिया गया। तो हियर they kept the place clean, क्लीन, उन्होंने उस प्लेस को क्लीन रखा। यानी सेवंथ पैटर्न हमारा हमें बताता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद ही आपको ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगाना है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड